कि आप अविलंब उस गांव में जो भी पानी की समस्या है, चूँकि भरत तिवारी का क्या रहा है कि जब भी अभी तक आपने देखा होगा कि वो अपने लिए व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने कभी कोई मांग नहीं किया था, व्यक्ति विशेष की लड़ाई वो लड़ते नहीं थे, उन्होंने आम लोगों की लड़ाई लड़ा था। और यही कारण था कि हमारे नेता ने कहा है कि उनकी लड़ाई में जो भी वहाँ की दिक्कतें हैं उसमें बुनियादी सुविधाएं पानी भी है। तो कहीं तो हम देख रहे थे कि वहाँ पर सब लोग अपने आप को स्थापित कर लिया है, लेकिन चूंकि उस जगह पे अभी कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। और मेरा तो मानना है कि उनको भी जाकर और घटनास्थल पर जाकर और उस परिवार से मिलने की कहा जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो चिराग पासवान करेंगे वही हम करेंगे। देखिए, सवाल यहाँ चिराग पासवान जी का और किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत तिवारी के गांव पहुंचे थे। बिहार का बहुचर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर मामला और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। एनडीए के घटक दलों की एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। और जब परिजनों से मिलने पहुंचे थे, उन्होंने जो बयान दिया, सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, परिजनों से मुलाकात के बाद जो बयान दिया, लेकिन जो बेहद खास बात रही वो अपने साथ सम्राट चौधरी सरकार के 2 मंत्रियों को लेकर पहुंचे थे। और एक मंत्री हमारे साथ हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह चिराग पासवान के साथ इसलिए नहीं गए थे कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, बल्कि कल मंत्री की भूमिका में थे और बतौर मंत्री इनको चिराग पासवान अपने साथ लेकर गए थे। चिराग पासवान गुस्से में थे, नाराज भी थे। ये सवाल आप लोगों की भी क्लास लगी क्या? वहाँ की स्थिति जो चिराग पासवान ने देखी, आपसे क्या कहा? जल संसाधन मंत्री हैं, PhD विभाग के मंत्री हैं आप, लोक अभियंत्रण विभाग के। देखिए, सबसे पहले कि हम सबों के नेता, और हम सबों में कहने का मतलब है कि दलितों पिछड़े सबों के नेता और सबों की आवाज़ चिराग पासवान जी हैं। और उन्होंने परसों जाकर राजगीर में 2 पासवानों की हत्या हुई थी, उनसे भी वो मिले। उसके बाद कल जाकर उन्होंने जो सबसे बड़ा अभी बिहार में भरत तिवारी इनकाउंटर का जो मामला चल रहा है उनसे मिले, उनके परिवार से मिले। और दोनों ही जगह उन्होंने अपने तरफ से जो भी हो सका उन्होंने मदद करने का भी काम किया। जहाँ पे राजगीर में उन्होंने 2 पासवान का जहाँ पे हत्या हो गया था वहाँ पे उन्होंने कह कर आए, उनके चूँकि परिवार का ये मांग था कि हमारे बच्चों को नौकरी का व्यवस्था कराया जाए। हमारे नेता वहाँ पर उन लोगों को बोल कर आए हैं कि जब भी हो, हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि आप इनको पटना लेकर आएँ और हमको बताएं, हम इन लोगों को नौकरी की व्यवस्था करेंगे। उसी प्रकार से जब भरत तिवारी जी के यहाँ गए, वहाँ पे उनके पिताजी से, उनकी माताजी से, उनके परिवार के लोगों से बात किए। अकेले में भी उनको परिवार के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, वीडियो दिखाया, जिससे मतलब वो बहुत देखकर दुखी हुए। और उन्होंने खासकर मुझे तुरंत निर्देशित किया कि आप अविलंब उस गांव में जो भी पानी की समस्या है, चूँकि भरत तिवारी का क्या रहा है कि जब भी अभी तक आपने देखा होगा कि वो अपने लिए व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने कभी कोई मांग नहीं किया था, व्यक्ति विशेष की लड़ाई वो लड़ते नहीं थे, उन्होंने आम लोगों की लड़ाई लड़ा था। और यही कारण था कि हमारे नेता ने कहा है कि उनकी लड़ाई में जो भी वहाँ की दिक्कतें हैं उसमें बुनियादी सुविधाएं पानी भी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने विभाग का वहाँ देखें और जो भी पानी की दिक्कत है उसको दूर करने का काम कीजिए। तो चिराग पासवान के बिलौटी दौरे का बड़ा असर दिख रहा है। उन्होंने, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपको टाइट किया, ये सब साइड ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपको निर्देशित किया जो आप अपने मुंह से कर रहे हैं। और आप अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं लगातार, जो हमारी जानकारी में है। कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वहाँ की जो जवनिया गांव के लोगों की है, बिलौटी गांव में जो विस्थापित रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक हो जाए? हमने कहा है अपने पदाधिकारियों को कि 1 सप्ताह के अंदर में जितने भी वहाँ पे अभी सबसे पहले गांव में जो है वो चापाकल का व्यवस्था करें। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी छूटे हुए टोले हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि घनी आबादी नहीं है, कम आबादी है, वहाँ उसको जोड़ने का काम करें। और ख़ासकर जो 70 विस्थापित परिवार जो अभी वहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, उनको अविलंब अगर ज़रूरत पड़े तो टैंकर से पानी दीजिए जब तक चापाकल नहीं हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही चापाकल गड़ जाता है तो चापाकल का शुद्ध पानी लोगों को मुहैया कराएं। और उसके बाद उस 70 परिवार को भी नल जल योजना से जोड़कर, जो हमारी सरकार की जो सबसे बड़ी स्कीम है हर घर नल और हर घर शुद्ध जल से, उसको पानी देने का सुविधा मुहैया कराएं।
लेकिन अभी तत्काल में हमने कहा है कि सबसे पहले आप वहाँ पर चापाकल अविलंब 1 सप्ताह के अंदर में हमने कहा है कि सभी जगह पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करके और हमको मुख्यालय को रिपोर्ट देने का काम। चिराग पासवान बिलोटी गए, उन्होंने आपको निर्देशित की, परिजनों से मुलाकात की, आपको निर्देशित किया, आप अफसरों को 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई वहाँ जो लोगों की दिक्कतें हैं, विस्थापितों की दिक्कतें हैं, उसको बिल्कुल दुरुस्त कीजिए। जीतनराम मांझी करें, जो चिराग पासवान करेंगे वही हम भी करेंगे क्या? तो वो भी तो केंद्र में मंत्री हैं, तो जीतनराम मांझी कि चिराग पासवान जो करेंगे, जीतनराम मांझी वो नहीं करेंगे, तो क्या करना चाहिए जीतनराम मांझी को? कोई देखिए क्या नसीहत है? देखिए, हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के विषय में बताना चाहेंगे कि हमको याद है कि आज से कुछ दिन पहले जब वो आ रहे थे पटना, उनके बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन जैसे वो एयरपोर्ट पर उतरे तो हम लोगों ने उनको संज्ञान में दिया कि मुजफ्फरपुर में दलितों के घर में अग्निकांड हो गया है, वहाँ पर बहुत सारे घर जल गए हैं। तो उन्होंने सारे अपने पार्टी के प्रोग्राम और जो भी सरकारी प्रोग्राम था सबको उन्होंने स्थगित कर दिया और स्थगित करके वो सीधे यहाँ से निकले और रास्ते में जिला पदाधिकारी हो या संबंधित जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हम जब तक पहुँच रहे हैं तब तक वहाँ पर लोगों को तत्काल राहत दीजिए और हमारे पहुँचने तक सभी के नाम से जो सरकार मुहैया कराती है वो चेक की राशि उसको आप दुरुस्त करें। और जाकर उन्होंने अपने हाथों से लोगों को चेक भी दिया और सारे सुख सुविधा जो पार्टी की तरफ से था वो भी मुहैया कराया गया। उसी प्रकार से एक छोटी सी घटना हुई कि मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में आग लग गया। उस दिन हम खुद सरकारी हमारी मीटिंग चल रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आता है और हमको कहते हैं कि कहाँ, हमने बताया कि मंत्रालय में कि बैठक चली। बोले कि बैठक आप जल्दी कीजिए और अविलंब वहाँ से निकलिए, चूँकि वहाँ पर कुछ लोगों को जल के मरने की घटना की सूचना आ रही है, इसलिए अविलंब आप अपने साथ 4-5 विधायकों को ले जो पटना में उपस्थित है और वहाँ पर पहुँचे। और हमने भी वही किया। उनके तुरंत निर्देश के बाद हम 5 विधायकों के साथ वहाँ पर पहुँचे और जाकर हम लोगों ने वहाँ पर सरकार के स्तर पर जो चीज़ें हो सकती थी हमने जिला पदाधिकारी और जो भी संबंधित पदाधिकारी थे उनसे कहकर हमने करवाया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा से ही चिराग पासवान जी, कोई भी बिहार में घटना दुर्घटना होता है, आज भी हमारी एक टीम फतुहा में घटना हुई है, उसमें हमारे एक माननीय मंत्री और हमारे संगठन के लोग अभी भी वहाँ पर फतुहा में आज के डेट में भी वहाँ गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अगर कोई घटना होती है, कहें अभी हम जिम्मेवारी के साथ कैमरे पर ये कहें कि जवैनिया गांव के लोगों की जो समस्या है या जवैनिया गांव के जो लोग विस्थापित हैं बिलोटी गांव में, उनकी समस्याओं को अब सीधे मंत्री देख रहे हैं, सीधे चिराग पासवान देख रहे हैं, मंत्री संजय सिंह देख रहे हैं। अधिकारियों के भरोसे अब जवैनिया गांव के विस्थापितों को नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल, हम लोग उस पर संज्ञान लिए हैं और आने वाले समय में 1 सप्ताह का उनको समय दिया गया है और उसमें अगर कोई कमी बेसी रहेगी तो उसको भी हम लोग पूरा देखने का काम करेंगे। जीतनराम मांझी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है तो आयोग के गठन की आवश्यकता क्या है, आयोग को भंग कीजिए और दोषी पदाधिकारियों को फांसी ही लगा दीजिए। चिराग पासवान पर तंज है। देखिए क्या है ना कि सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया जो कि सबसे बड़ा जांच है, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। हमारे नेता चूँकि हमेशा ही कोई भी घटना दुर्घटना हो, हमने अभी कहा ना कि परसों राजगीर भी गए थे, 2 परिवारों के से मिले, कल वहाँ भी जाके मिले, तो हमारे नेता सदैव बिहार में कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो वहाँ जाने का काम करते हैं। तो सभी लोग ने अपने अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की चीज़ें सब लोग अपने अपने स्तर से कर रहा है और मेरा तो मानना है कि उनको भी जाकर और घटनास्थल पर जाकर और उस परिवार से मिलने की कहा जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो चिराग पासवान करेंगे वही हम करेंगे। देखिए, सवाल यहाँ चिराग पासवान जी का और किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बिहार के पूरे आम आवाम के मतलब आप नेतृत्व करते हैं। वो कह रहे हैं हमको कोई सहानुभूति नहीं है। देखिए, ये तो एक मानवता है और मानवता के आधार पर किसी भी इंसान को कोई भी घटना दुर्घटना बिहार में हो तो आदमी को जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप जननेता अगर हैं तो सबों के लिए, न कि किसी व्यक्ति और किसी जात और किसी धर्म के लिए है। क्या कल जो बातें हुई थी उसमें क्या डेवलपमेंट आया? देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए ना कि जो 70 परिवार जो विस्थापित परिवार है उन लोगों को अगर पानी की अभी सबसे बड़ी, क्योंकि अभी हम जो कल देख रहे थे न्यूज में चल रहा था तो हम देख रहे थे कि वहां पर सब लोग अपने आप को स्थापित कर लिया है, लेकिन चूंकि उस जगह पे अभी कोई बुनियादी सुविधा नहीं है तो सबसे पहले अगर जरूरत पड़े तो उन लोगों को टैंकर के पानी से पानी की व्यवस्था करवाइए और अविलंब वहां पे चापाकल का भी व्यवस्था कीजिए
और उसके साथ ही उसको नल जल योजना से जोड़ने का भी काम करवाइए, ताकि वहाँ के लोगों का कोई भी असुविधा नहीं होना चाहिए और जो भी काम है उसको हर हाल में पूरा करवाइए। और इसको